अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले बात करते हैं इस वाक़े की जो हालिया कशीदगी की बुनियाद बना। 22 अप्रैल 2025 को मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में एक हमला हुआ जिसमें 26 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें ज़्यादातर हिंदू यात्री शामिल थे। भारत ने फौरी तौर पर इस हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया, बग़ैर किसी तस्दीक, तहकीक और सबूत के। पाकिस्तान ने इस हमले की सख्ती से मज़म्मत की और कहा कि हम किसी भी दहशतगर्दी की हिमायत नहीं करते, लेकिन भारत ने बग़ैर किसी शफाफ तहकीक के पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। ये वाज़ह तौर पर एक सियासी चाल थी ताकि भारत अपनी अंदरूनी नाकामियों से अवाम की तवज्जो हटा सके, जैसे कि इंतखाबात में दबाव या किसान मुजाहरे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत माजी में भी कई बार झूठे फ्लैग ऑपरेशन कर चुका है ताकि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जा सके। हालिया इल्ज़ामात भी इसी पुराने तरीके का हिस्सा लगते हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए। पाकिस्तान की हुकूमत और अफवाज दोनों ने अपने मौक़िफ़ में वाज़ा किया है कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हम पर इल्ज़ाम लगाएगा तो हम इसका भरपूर जवाब भी देंगे। दोस्तों, भारत ने इस वाक़े को बुनियाद बनाकर कई गैर अखलाकी इक़दामात किए। पहला इक़दाम था दरियाए सिंध के मुआहदे को मुअत्तल करना, जो कि बैनुल अक़वामी मुआहदों की खिलाफ वर्जी है। इसके बाद भारतीय हुकूमत ने वीज़ा सर्विस बंद कर दी, अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया और पाकिस्तानी सफारतकारों को मुल्क बदर किया। ये इक़दामात ये ज़ाहिर करते हैं कि भारत अमन नहीं चाहता, बल्कि वो जानबूझकर कशीदगी बढ़ाना चाह रहा है। पाकिस्तान ने इन इश्तियाल अंगेज़ों के बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन हमारी अफवाज ने एक वाज़िह पैगाम दिया कि हम कमज़ोर नहीं, लेकिन अमन के ख्वाहां ज़रूर हैं। पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर भी अपनी आवाज़ बुलंद की कि भारत का रवैया जारहाना है और ये खित्ते के अमन को ख़तरे में डाल रहा है। चीन, तुर्की और OIC जैसे ममालिक ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। नाज़रीन, जब एक मुल्क अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करे और दूसरा मुल्क फिर भी अमन की बात करे तो दुनिया को फैसला करना चाहिए कि असल अमन कौन चाहता है। पाकिस्तान आर्मी ने हालिया दिनों में जिस बर्दाश्त, समझदारी और पेशावराना महारत का मुजाहरा किया है वो काबिल तहसीन है। जब भारतीय मीडिया और हुकूमती इदारे जंगी जुनून को हवा दे रहे थे, पाकिस्तान आर्मी ने मुकम्मल जिम्मेदारी से सूरत हाल को संभाला। फ़ौज ने न सिर्फ दिफाई इक़दामात किए बल्कि सरहदी इलाकों में मौजूद आवाम की हिफाजत को भी यकीनी बनाया। सियालकोट, खोईरट्टा और लाइन ऑफ कंट्रोल के कई इलाकों में फ़ौजी दस्ते मौजूद रहे ताकि किसी भी भारतीय जारियत का बरवक्त जवाब दिया जा सके। भारतीय ड्रोन्स को मार गिराना, पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की हिफाजत करना और बैनुल अक़वामी असूलों के तहत दिफाई हिकमत अमली अपनाना, ये सब हमारी अफवाज के नज़्म व ज़ब्त का मुँह बोलता सबूत है। फ़ौज ने किसी भी हमले का जवाब उसी वक्त दिया जब उसे निशाना बनाया गया, न कि बग़ैर वजह के कोई इश्तियाल अंगेज़ी की। दोस्तों, यही वो तवाज़ुन है जो सिर्फ़ एक पेशावराना फ़ौज ही कायम रख सकती है और यही पाकिस्तान आर्मी की असल पहचान है। मुल्क के हर तबके ने इस मौके पर अपनी अफवाज के साथ खड़े होकर एक बार फिर साबित किया कि हम एक मुत्तहद कौम हैं। चाहे वो नौजवान हों, बुज़ुर्ग हों या सियासी जमातें, सब ने पाक फ़ौज की हिमायत में आवाज़ बुलंद की। सोशल मीडिया पर नौजवान नस्ल ने हज़ारों पैगामात के ज़रिए अपनी हिमायत ज़ाहिर की। लोग पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद के नारों के साथ अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। यही वो जज्बा है जो दुश्मन को मायूस और फ़ौज को मजबूत बनाता है। इस मौके पर फ़ौज ने भी आवाम के साथ जुड़कर इनकी मदद की, मुतासरा इलाकों में राशन तकसीम किए, एम्बुलेंस सर्विसेज फराहम की और पनागाहें कायम की। ये सब वो काम हैं जो दुनिया की बहुत कम अफवाज करती हैं। ये इत्तेहाद इस बात का सबूत है कि हमारी फ़ौज सिर्फ एक अस्करी इदारा नहीं बल्कि एक आवामी मुहाफ़िज़ है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर सुना गया और कई ममालिक ने पाकिस्तान की एहतियाती हिकमत अमली को सराहा। OIC ने न सिर्फ पाकिस्तान की हिमायत की बल्कि भारत के इक़दामात को ख़तरनाक करार दिया। चीन, जो हमारा देरीना इत्तेहादी है, इसने वाज़िह कहा कि तमाम फ़रीक़ीन को कशीदगी से गुरेज़ करना चाहिए, लेकिन ये भी कहा कि पाकिस्तान ने इंतहाई ज़िम्मेदारी से काम लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी फ़रीक़ीन को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मशवरा दिया। अमेरिका ने बैकडोर मुज़ाकरात की पेशकश की है, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि बातचीत सिर्फ उसी वक्त होगी
جب بھارت سنجیدگی سے آئے گا اور صرف الزام تراشی بند کرے گا۔ یہ ساری عالمی حمایت اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے اور ہماری فوج دنیا کی امن پسند افواج میں شامل ہے۔ ناظرین، اس وقت پاک فوج مکمل الرٹ پر ہے، لیکن جنگ کا ماحول پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ مستقبل میں اگر بھارت مزید جارحیت سے باز نہ آیا تو پاکستان اپنی دفاعی حکمت عملی کو سخت بھی کر سکتا ہے۔ اگر حالات کنٹرول میں رہے تو امکان ہے کہ اگلے 1-2 مہینوں میں سیز فائر کا اعلان ہو جائے گا، لیکن اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ بھارت کتنا پیچھے ہٹتا ہے یا بات چیت کے لیے تیار ہوتا ہے۔ پاکستان آرمی اور حکومت دونوں چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل ہو، لیکن پاکستان اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ہمیں امید ہے کہ عالمی دباؤ پاکستانی قوم کی یکجہتی اور افواج کی حکمت عملی اس بحران کو جلد ختم کرے گی۔ دوستوں، پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص کا آغاز کیا۔ اس کا مطلب ہے مضبوط دیوار کی بنیاد۔ یہ آپریشن ایک دفاعی مگر سخت پیغام تھا کہ پاکستان کی سرزمین پر حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس کے مقاصد ہیں لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب، پاکستان کی خود مختاری کا تحفظ، شہری علاقوں کا دفاع، دشمن کے فائرنگ پوائنٹس کا خاتمہ۔ اس میں کچھ اہم کارروائیاں کی گئی، جس میں نکیال سیکٹر دشمن کی 3 چوکیاں تباہ کی گئی، تیتری نوٹ بھارتی توپ خانے پر جوابی وار، سیالکوٹ بارڈرز بھارتی ڈرون مار گرائے، شاردا نیلم ویلی دشمن کی نقل و حرکت محدود۔ دوستوں، آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان آرمی صرف ایک ادارہ نہیں بلکہ ہماری قوم کی ڈھال ہے۔ آج جب دشمن کی نظریں ہماری سرزمین پر ہیں، ہماری افواج دن رات ہماری حفاظت کر رہی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے لیے دعا کریں اور یہ وعدہ کریں کہ ہم کسی بھی محاذ پر اپنی سرزمین، اپنی شناخت اور اپنے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہماری فوج کو اگر ہماری ضرورت پڑی تو پاکستان کا بچہ بچہ اپنی فوج کے ساتھ فوج کو کھڑا ملے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔